कर्मचारी मांगों पर जल्द होगी जेसीसी की बैठक। सीएम से मुलाकात के बाद कर्मचारी महासंघ का दावा। त्रिलोक ठाकुर बोले, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर हुई है बात, नहीं बदलेगा शिमला से शिक्षा निदेशालय। कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक बुलाई जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी महासंघ के एक गुट के साथ वार्ता में ये ऐलान किया है। कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट के नेताओं ने सीएम के साथ विभिन्न मसलों को लेकर बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी थे। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा है कि सीएम ने जल्द जेसीसी की बैठक करने का भरोसा दिया है। बैठक के दौरान महासंघ ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसमें सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने, पेंशनरों के लिए कम्यूटेशन स्कीम को यथावत बनाए रखने तथा नियमित भर्तियों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अत्यंत संवेदनशीलता, गंभीरता और खुले हृदय से महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को सुना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। शिक्षा निदेशालय उच्च और शिक्षा निदेशालय स्कूल दोनों अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असत्यापित और भ्रामक अफवाहों के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि जिन विभागों के पास अपनी भूमि है उन्हें शिमला से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो कार्यालय किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं उनके स्थानांतरण अथवा अन्य व्यवहारिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच, संवेदनशील नेतृत्व और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जिस आत्मीयता और गंभीरता से कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया, वह पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए एक नई आशा की किरण है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी विशेष धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हितों को सदैव प्राथमिकता दी है। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के गैर शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों की पदोन्नति और नियुक्तियां समयबद्ध रूप से की जाएंगी और उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैठक में महासंघ के मुख्यालय सचिव रविंद्र सिंह मेहता और कार्यकारिणी सदस्य मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे। उनके साथ शिक्षा निदेशालय इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, सलाहकार नवल किशोर तथा उप प्रधान सतीश ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के उपरांत शिक्षा निदेशालय से संबंधित मुद्दों पर कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं संवाद स्थापित करने हेतु हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ द्वारा सोमवार को एक जनरल हाउस का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में शिक्षा निदेशालय के सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे ताकि वे सरकार की नीति और निर्णयों के बारे में सीधे तौर पर अवगत हो सके। महासंघ ने सभी कर्मचारियों से संयम बनाए रखने की अपील की है, अफवाहों से बचने तथा संगठन की एकजुटता को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। ₹1300 करोड़ लोन लेगी हिमाचल सरकार। 29 को ऑनलाइन बोली लगाएगा आरबीआई। पीडब्ल्यूडी जल शक्ति बिलों के साथ हिमकेयर सहारा योजना का होगा भुगतान। 30 अप्रैल को राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी धनराशि। कर्मचारियों पेंशनर्स पर भी खर्च होंगे 2000 करोड़। हिमाचल सरकार ने अप्रैल माह में ही 1300 करोड़ रुपए का लोन फिर से लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के राजपत्र में इसे शनिवार को नोटिफाई कर दिया गया है। इसमें 9 साल के लिए 800 करोड़ और 7 साल के लिए 500 करोड़ की धनराशि दी जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी ले ली गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार
29 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए ऑनलाइन बोली लगाएगी और 30 अप्रैल 2025 को ये धनराशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को पहली तारीख को ही वेतन और पेंशन पर 2000 करोड़ खर्च करने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दे रखे हैं कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के पेंडिंग बिलों को 30 अप्रैल से पहले क्लियर कर दिया जाए। ये बिल 31 मार्च 2025 से पहले क्लियर नहीं हो पाए थे और लैप्स हो गए थे और दोनों विभागों को दोबारा से बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा करवाने हैं। हिम केयर और सहारा योजना की पेंडिंग धनराशि को भी चुकाने के निर्देश दिए थे। लोन की ये राशि आने के बाद ये भुगतान भी हो जाएगा। इसके बाद पहली तारीख को वेतन और पेंशन का सबसे बड़ा खर्चा है। हालांकि चिंता की बात यह है कि नए वित्त वर्ष के पहले ही महीने में सरकार को 2200 करोड़ लोन में ही उठाने पड़े हैं। अप्रैल में ही 2 तारीख को 900 करोड़ का लोन वित्त विभाग ले चुका है। अब 1300 करोड़ रुपए का लोन दोबारा लिया जा रहा है। राज्य को तय फॉर्मूले के हिसाब से वित्त वर्ष में करीब 7000 करोड़ की ही लोन लिमिट मिलती है। अब इसके बाद आने वाले साल में हिमाचल सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सीएम सुक्खू ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि 15 मई से कर्मचारी पेंशनर्स को 3% डीए दिया जाएगा। हालांकि ये डीए 1 जून को कर्मचारियों को सैलरी के साथ मिलेगा, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, इसके लिए भी दोबारा लोन लेना पड़ेगा। इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में प्रोविजनल आधार पर भर्तियां करेगी सुक्खू सरकार। राज्य में आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट होगी बंद। अब 5 साल बाद रेगुलर होंगे सरकारी कर्मचारी। भर्तियों के लिए पॉलिसी बनाने में जुटा कार्मिक विभाग। नई भर्ती प्रक्रिया के लिए हिमाचल ने मांगा गुजरात मॉडल। चयन आयोग ही करेगा विभिन्न पदों की सरकारी भर्तियां। वित्तीय स्थिति बनी नई भर्ती नीति का प्रमुख कारण। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करने वालों को लाया गया बिल की वजह से। बिल की वजह से कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किया गया खत्म। बैकडोर एंट्री तथा कर्मचारियों का शोषण भी होगा बंद। हिमाचल प्रदेश में सरकारी पदों की भर्ती के लिए राज्य सरकार नई भर्ती नीति ला रही है। इसके चलते राज्य के वर्तमान अनुबंध आधार पर हो रही भर्ती को बंद करने की तैयारी है। इसके अलावा आउटसोर्स आधारित भर्तियों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। नई नीति के तहत प्रोविजनल आधार पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें 5 साल बाद कर्मचारी को रेगुलर करने का प्रावधान है। अभी तक केवल गुजरात में प्रोविजनल आधार पर भर्ती हो रही है। लिहाजा नई नीति के लिए हिमाचल प्रदेश ने गुजरात के इस मॉडल को अध्ययन के लिए मांगा है। राज्य सरकार के आदेश पर कार्मिक विभाग सरकारी पदों की भर्ती के लिए नई नीति बनाने में जुट गया है। पुख्ता सूचना के अनुसार नई नीति से होने वाले भर्ती का जिम्मा राज्य चयन आयोग को ही सौंपा जाएगा। प्रदेश के वित्तीय स्थिति और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को समाप्त करने के लिए राज्य में लागू किया गया कानून भी नई भर्ती नीति का प्रमुख कारण है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग ने गुजरात मॉडल पर प्रोविजनल आधार पर भर्तियों का खाका बनाना शुरू कर दिया है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद नई भर्ती नीति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जाएंगे। इन्हें भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए दोबारा लाना होगा। इसके अलावा इसे विधानसभा में भी मंजूरी के लिए लाया जाएगा। यानी नई नीति से होने वाले इस भर्ती के लिए करीब करीब 1 साल का समय लग सकता है। जाहिर है कि वर्तमान में राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में हजारों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नई भर्ती नीति लागू होने तक ये व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। पहले से विज्ञापित हो चुके पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती होगी। इस नीति के अनुसार कर्मचारी को 2 साल बाद रेगुलर किया जाएगा। हालांकि सरकार ने एक पत्र निकाल कर कहा है कि हिमाचल में अब अनुबंध आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम लागू होने पर सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। अधिनियम के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू है, जिसमें अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ नियमितीकरण का ही प्रावधान है।
इस प्रकार अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब मौजूद नहीं है। इस संबंध में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना आदि के मुद्दे विभिन्न चरणों में है और वर्तमान में नए कानून के प्रकाश में उनकी जांच की जा रही है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, डीसी, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक सेवा उपक्रमों के रजिस्ट्रार, राज्य लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग के सचिवों को नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। इन निर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधित के ध्यान में लाने को कहा गया है। अनुबंध कर्मचारी के नियमितीकरण आदेश भी अधिनियम के अनुसार होंगे। सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के पारित होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे। इस नीति के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामले पर विचार करते समय उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी निर्धारित करे। जिन मामलों में नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं उनमें तुरंत ये जोड़ा जाए कि नियमितीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, तुरंत जारी किए जाए। इसलिए जारी करना पड़ा है पत्र। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा है कि ये पत्र भी इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कमीशन से आए स्कूल प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग ने बिना कार्मिक विभाग और विधि विभाग से पूछे नियुक्तियां दे दी थी, जबकि अनुबंध पर नियुक्तियों का प्रावधान अब नियमों में नहीं बचा है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार नई पॉलिसी को अधिसूचित करेगी। उसी से पता चलेगा कि वर्तमान नियमों से चयनित हो चुके अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। बैकडोर एंट्री तथा कर्मचारियों का शोषण होगा बंद। प्रोविजनल आधार पर लागू होने वाली नई नीति में 5 साल बाद रेगुलर करने का प्रावधान है। इस नीति में कई तरह के प्रावधान किए जाएंगे। इसके तहत नियमित होने से पहले तक हर वर्ष वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार प्रोविजनल भर्ती के लिए गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर रही है। राहत की बात यह है कि आउटसोर्स के स्थान पर भी राज्य सरकार प्रोविजनल भर्तियों की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। इससे बैकडोर एंट्री तथा कर्मचारियों का शोषण दोनों ही कुप्रथाएं बंद हो जाएंगी। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अनुबंध कर्मचारियों को नियमित के बराबर दिए जाए लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर सेवाएं दे रहे 4th श्रेणी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दायर सभी याचिकाओं का निपटारा एक साथ करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले भी ऐसे निर्णय दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा है कि सभी याचिकाओं में समान कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्नों वाली है। इन सभी में समान राहत की मांग की गई है। इसलिए सामान्य निर्णय में याचिकाकर्ताओं को 10 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से संबंधित प्राधिकारियों को समान मामलों में पहले के न्यायालय के निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण की मांग पर पुनर्विचार करने, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से निपटाने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 28 अगस्त 2018 से सफाई कर्मचारी 4th श्रेणी के रूप में अपनी नियुक्तियों को नियमित करने की मांग की थी और नियमित कर्मचारी के सभी लाभ मांगे थे। उन्होंने अपने नियुक्ति पत्रों से अनुबंध शब्द को हटाने की मांग की थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अभ्यावेदन दिए जाएंगे उन पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अन्य कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आने वाले समय में आ सकती है, जहां पर अनुबंध पर दी गई सेवाओं को नियमित कर्मचारी के बराबर लाभ दिए जा सकते हैं।